गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए मैट्रिक्स को जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक खत्म कर चुके थे, उसकी प्रॉपर्टीज भी खत्म कर चुके थे। ठीक है, तो आइए उसी से रिलेटेड एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स बोला जाता है। तो हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन देखते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है। देखिए, हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन समझने से पहले सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा, जिसका नाम है, एक का नाम है कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स और दूसरे का नाम है कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बारी बारी समझते हैं दोनों को, दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज भी वो भी समझ लेंगे। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, सबसे पहले कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। देखिए, मैट्रिक्स की डिफिनेशन अगर आपको याद हो तो मैंने मैट्रिक्स की डिफिनेशन में आपको क्या समझाया था कि जब भी हमारे पास ये रेक्टेंगुलर एरे के अंदर किसी डेफिनेट अरेंजमेंट का जो है एलिमेंट ऐसे हम सजाते हैं तो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैंने वहां पे दो वर्ड यूज किया था, या तो चाहे मैं रियल भी रख सकता हूं और कॉम्प्लेक्स। ये मैट्रिक्स आपको बाउंड नहीं करता कि केवल आप रियल नंबर ही रखिए, ठीक है, मैं कॉम्प्लेक्स भी रख सकता हूं। और जब मेरी मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स एलिमेंट की एंट्री हो जाती है, ठीक है, तो उसके पास एक और स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है, प्रॉपर्टी आ जाती है, उसको कहते हैं कंजुगेट। अब ये कंजुगेट क्या है? देखिए, जैसे ही हमारे मैट्रिक्स के अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आया, कॉम्प्लेक्स नंबर समझिए कि ये x प्लस आई वाई यहाँ बैठा दिया मैंने, यहाँ कोई रियल नंबर a रख दिया, यहाँ b रख दिया, यहाँ p प्लस आई क्यू रख दिया, ठीक है, इसको मैट्रिक्स को मैंने a नाम दे दिया। जब भी मैं इसका कंजुगेट निकालने को बोलूंगा तो इसको कंजुगेट को रिप्रेजेंट किया जाता है a बार से। और इसमें करते क्या है, ये जो i के आगे वाला सिंबल है इसको अगर प्लस रहेगा माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा प्लस कर देंगे। कुल मिला के जो आगे का आई के आगे वाला सिंबल है उसको हमें बदल देना है। तो ये बन जाएगा आपका x माइनस आई वाई और a और b और p माइनस आई क्यू। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपका हो गया a बार। इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको देखते हैं फटाक से और आगे बढ़ते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज भाई, सबसे पहली प्रॉपर्टी वही ट्रांसपोज वाली जो होती थी। मैंने ट्रांसपोज में क्या आपको बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, मैंने उसका एक बार ट्रांसपोज किया, फिर मैंने दोबारा कर दिया तो वापस मुझे वही मैट्रिक्स मिल जाती। सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ है। कोई मैट्रिक्स ए, एक बार मैंने इसका कॉन्जुगेट किया, मेरा मन नहीं भरा, मैंने दोबारा फिर से कॉन्जुगेट कर दिया तो वापस से हमको वही मैट्रिक्स ए वापस मिल जाएगी। जैसे आपके एग्जाम्पल के लिए एक छोटी सी मैट्रिक्स बना लेते हैं। इधर है आई, इधर है 2, इधर है 3, इधर है 3 प्लस 2i। ठीक है, मैंने इसका एक बार कंजुगेट निकाला। कंजुगेट निकालने का मतलब आई के आगे का सिंबल चेंज करेंगे। आई के आगे यहाँ प्लस है तो यह हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 3 माइनस 2i। ध्यान रहे, बाकी एलिमेंट को बिल्कुल नहीं छूना है, जैसे आए एकदम वैसे भी चिपका देना है। अब एक बार तो मैंने किया, मेरा मन नहीं भरा, मैंने फिर दोबारा इसको उठा के फिर से इसका वो कंजुगेट कर दिया। जैसे ही मैंने दोबारा कंजुगेट करूंगा, जब दोबारा इसके लिए आई का सिंबल चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा आई का प्लस आई, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 3 प्लस 2i। साफ साफ दिख रहा है, ये वही है जो यही है। ठीक है, तो अब इसके बाद ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी है, जैसे ट्रांसपोज में होती थी, ए और बी दो मैट्रिक्स हमने ले ली, हमारा मन है इनको ऐड करने का, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमें इसका कंजुगेट करना है। ठीक है, तो ये मैंने कंजुगेट कर दिया। सामने मेरे ही बगल इक्वल का साइन, इक्वल की दुकान लगा के बगल एक बैठा है, उसको मेरे बराबर जितनी मेरी मैट्रिक्स बनी जैसी, उसको भी उसी तरह मैट्रिक्स बनानी है। उसने क्या किया कि ए अलग निकाला, बी अलग निकाला और पहले ए और बी का दोनों का कंजुगेट कर दिया, उसके बाद ऐड कर दिया। दोनों कंडीशन में जो मैट्रिक्स मुझे मिली है उस वही मैट्रिक्स उसे भी मिलेगी। ठीक है, इसका भी एग्जांपल छोटा सा देखते हैं। ये आई बना लेते हैं, 2 बना लिया, 3 बना लिया, यहाँ क्या था, यहाँ रख देते हैं 3 माइनस 2i रख देते हैं, इसको कह देते हैं ए। अब ऐसे ही b बना लेते हैं। b के लिए यहाँ मैंने रखा i, यहाँ रखा 1, यहाँ रखा 2 और यहाँ रख दिया मैंने रख दूं 1 प्लस i रख दूं। ठीक है, ये मैट्रिक्स मेरी बनके तैयार हो गई। मैंने क्या किया था, a और b का ऐड कर लिया था। a और b ऐड कैसे करेंगे,
इसका एलिमेंट इसके साथ, इसका इसके साथ, जो जहां बैठा है उसको वहीं पे उठा के दूसरे वाले से लड़ा देंगे। ये 2i हो जाएगा, इसका खोपड़ी लड़ाएंगे 3i हो जाएगा, इसका इसका लड़ाएंगे 5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 1 4 हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। अगर रियल और इमेजिनरी दोनों दिए तो रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करने का प्रोसेस होता है। वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आराम से देखेंगे, अभी बस सिंपल इसको ऐड करके लिख देते हैं 3 1 4 और माइनस 2i प्लस आई, तो ये माइनस का 4i। अब ये मुझे क्या मिल गया, a प्लस बी। अब जैसे ही मैं इसका कंजुगेट निकालूंगा, कंजुगेट क्या कहता है कि भाई i के आगे का माइनस साइन चेंज कर दो। तो ये तो a प्लस बी आया था, अब ये आया। अब जैसे मैंने इसको कंजुगेट निकालने दिया, ये i आगे माइनस फेंकेगा और यहाँ प्लस बना देगा। तो ये मेरी फाइनल वैल्यू बन गई a प्लस बी वाली। अब मेरे बगल वाले दुकानदार ने क्या किया था, पहले उसने a का अलग निकाला था कंजुगेट। तो देखिए a का कंजुगेट यहाँ लिख लेता हूँ, क्या आएगा, ये माइनस आई आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा और ये 3 प्लस 2i हो जाएगा। अब b का कंजुगेट क्या आएगा, जैसे ही मैं यहाँ लिखूंगा b का कंजुगेट मेरे पास रहेगा माइनस आई और 1 और 2 और 1 माइनस आई। अब उसने क्या किया था, a का कंजुगेट और b का कंजुगेट दोनों को ऐड किया था। दोनों का ऐड करने का मतलब क्या है कि i और i माइनस 2i हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा और प्लस i हो जाएगा। देखिए जो जैसी मेरी मैट्रिक्स बनी थी एकदम वही मैट्रिक्स उसको भी मिल गई। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है, और उसका मैंने क्या किया, कंजुगेट किया। कंजुगेट करने के बाद अब मैं क्या चाह रहा हूं कि इसमें कोई स्केलर नंबर ले आऊं, उसका मल्टीप्लाई करा दूं। बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है, कर दिया मैंने ये भी। तो सामने वाला जो मेरे दुकानदार अभी तक मेरी नकल करता था, अब वो क्या करेगा कि उसने क्या किया, अपने कस्टमर को ललचाने के लिए उसने कहा कि देखो मैं ऐसी बना रहा हूं जो ऐसी ही बिल्कुल दिखेगी, लेकिन मेरा तरीका दूसरा रहेगा। वो के लाएगा, ए को पहले भिड़ा देगा के और ए के साथ। अब जब दोनों के और ए भिड़ाने से के ए बन जाएगा तो वो उसका कंजुगेट कर देगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में आंसर सेम मिलने वाला है। इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, i 1 2 2 और यहाँ कर देते हैं 2i। ठीक है, ये छोटी सी मैट्रिक्स बना ली, इसको a बोल देते हैं। मैंने क्या किया था, पहले a का कंजुगेट निकाला था, तो मेरा माइनस आई और 2 और माइनस 2i। अब मैं k की वैल्यू लाया था, तो यहाँ हम k की वैल्यू 2 ले लेते हैं, k की वैल्यू 2। तो अब मेरे पास k की वैल्यू आ गई 2। तो अब जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे क्या इम्प्लाइज करेगा कि माइनस 2i और इधर 4 आएगा और इधर 4 आएगा और इधर माइनस का 4i बन जाएगा। ठीक है, ये आपका बनके तैयार हो गया। ये मेरे प्रोसेस है। दुकानदार ने क्या किया था कि भाई पहले उसने i को उठाया था, i से उसने मल्टीप्लाई कर दिया था। देखिए ये आपका a को उठाया था, a को उसमें k से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो a को उठाएगा, इसमें k का मल्टीप्लाई कराएगा, 2i बनेगा, 2 2 जा 4 बनेगा, यहाँ भी 4 बनेगा और यहाँ भी 4i बनेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसके आगे देखिए, इसका जैसे ही कंजुगेट करेंगे तो कंजुगेट करने के बाद i वाला साइन चेंज हो जाएगा। i वाला साइन चेंज होने के बाद माइनस 2i बनेगा, 4 4 और माइनस का 4i। देखिए मेरी मैट्रिक्स और उसकी मैट्रिक्स, दोनों की मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, दोनों के प्रोडक्ट एक ही आए हैं, चाहे आप इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए। तो ये रही आपकी तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी इसमें देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि चौथी प्रॉपर्टी ये है कि अगर a और b दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ एडिशन कराया था, अब की मेरा मूड चेंज हो गया, मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन कराना है और फिर कॉन्जुगेट करना है। ठीक है, बिल्कुल मैंने कर दिया, कराया मल्टीप्लिकेशन। ध्यान दीजिए ए और बी ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन हो पाए। ठीक है, तभी ये पॉसिबल, कन्फर्मेबल टू मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स होनी चाहिए ए और बी। ठीक, तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन मैंने कराया। मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद दुकानदार को क्या करना पड़ेगा कि मेरे बराबर मैट्रिक्स लाने के लिए ए को अलग लिखेगा, बी को अलग लिखेगा और ये छत तोड़ के ए का कंजुगेट करेगा, बी का कंजुगेट करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा और मेरे बराबर पहुंच जाएगा। इसमें अगर याद हो आपको तो ट्रांसपोज में मैंने आपको बताई थी, अगर ए और बी होता है, ये डैश अगर लगा हो तो ये उल्टा खुलता है, ये बी आगे आता है ट्रांसपोज लेके अपना और ए बी के पीछे आता है ट्रांसपोज लेके अपना। तो ये कंडीशन ट्रांसपोज के लिए सही है
और ये कंजुगेट के लिए। कंजुगेट में क्या होता है कि चुपचाप जो जैसे आया है उसी तरह से अपना ब्रैकेट तोड़ेगा, अपना हिस्सा छत तोड़ के अपनी लेके बैठ जाएगा। ठीक है, इसकी भी एक एग्जांपल फट से देख लेते हैं, छोटी सी मैट्रिक्स बना के। देखिए मैं आपको छोटी छोटी मैट्रिक्स का एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपको ये कंडीशन अगर प्रूव करनी एग्जाम में आ गई या बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा तो फिर आपको 2x2 की ले सकते हैं, 3x3 की ले सकते हैं। बस प्रोसेस आपको वही रखना है जो मैंने रखा है, बट मैट्रिक्स आप बड़ी छोटी अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ए और बी कोई मैट्रिक्स बनाते हैं। इधर रख दिया i, इधर रख दिया 1, इधर रख दिया 3, इधर रख दिया 3। ठीक है, यहाँ पे रख दिया b बराबर रख दिया मैंने 1 रखा, इधर i रख दिया, इधर 2 रखा, इधर 4 रख दिया। ए और बी मैट्रिक्स आ गई। मैंने क्या किया था, ए बी बनाया था सबसे पहले। तो देखिए ए बी बना लेंगे। ए बी बनाएंगे तो i प्लस 2 बनेगा। ठीक है, यहाँ जाएगा तो i स्क्वायर और प्लस 4 बनेगा। इधर तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये बन जाएगा आपका 3। ठीक है, अब फिर से आएगा तो इधर 2 1 जा 2 एंड 3 2 जा 6, 6 2 8 बनेगा। ठीक है, फिर जाएगा 2i प्लस 12 बनेगा। अब ये तो ए बी आ गया। जैसे ही मैं इसका कंजुगेट करूंगा, कंजुगेट का मतलब पूरी मैट्रिक्स वैसे की वैसे रहेगी, बस आगे का साइन चेंज हो जाएगा। इस पे मैंने कंजुगेट लगाया, यहाँ आगे एक आई के आगे क्या है, प्लस है, तो ये माइनस बन जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं होगा। यहाँ आई के आगे क्या है, प्लस है, तो आई के आगे माइनस लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब सामने वाले ने क्या किया था, ए का पहले कॉन्जुगेट निकाला था, ये बनेगा -i, ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, और यहाँ पर निकाला था बी का कॉन्जुगेट। बी का कॉन्जुगेट बनेगा 1 2 -i एंड 4। अब इसका देखिए ए और बी उसने निकाला था, ए और बी उनका आंसर क्या आया था, उनका आंसर था, सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा -i और प्लस 2। पहला एलिमेंट मैच हो गया। आगे बढ़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो i स्क्वायर, तो i स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये 1 4 जा 4, तो 4 - 1 ये आएगा 3। ठीक है, फिर उसके बाद इसका उठाएंगे, इसको करेंगे 2 1 जा 2 एंड 3 2 जा 6, 6 2 8 बनेगा। फिर -2i और प्लस 4 3 जा 12। तो ये देखिए जो मैट्रिक्स मुझे मिली बिल्कुल वही मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो आपका ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई। देखिए यहां तक तो आपने पढ़ा कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए, अब जो दूसरी ये प्रॉपर्टीज थी आपकी, अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट था हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन समझने के लिए, उसको कहते हैं कॉन्जुगेट एंड, नहीं एंड मतलब है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए जैसे मैट्रिक्स में कोई कॉम्प्लेक्स एंट्री थी, हम लोग तो जब देखिए जब कॉम्प्लेक्स एंट्री मैट्रिक्स में रहेगी तभी उसका कंजुगेट होगा। इधर उसका कंजुगेट करने का मतलब नहीं, जैसे मैंने ये लिख दिया 1 2 3 4, यहाँ आपको आई दिख ही नहीं रहा है, तो आपसे पूछूंगा इसका कंजुगेट क्या रहेगा, तो इसका कंजुगेट होगा ही नहीं। जैसे इसका ये आई चेंज ही नहीं होगा तो ए कंजुगेट इसका बनेगा नहीं, तो ए इक्वल टू ए बार रहेगा। ठीक है, इसका कंजुगेट बनेगा नहीं। तो देखिए कंजुगेट भी होगा इसमें। ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें कोई मैट्रिक्स ए मेरे पास रहेगी तो मुझे दो काम करना है, कंजुगेट भी करना है और ट्रांसपोज भी करना है। कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर मैंने ए कोई मैट्रिक्स ली, यहाँ पर मैंने लिखा आई, यहाँ रखा 1, यहाँ रखा फिर से आई और यहाँ रख दिया 3 + 2i। ठीक है, अब इसको मैं कहूं भैया इसका कंजुगेट ट्रांसपोज निकालो, तो कंजुगेट ट्रांसपोज निकालने के लिए ये कंजुगेट हो गया और फिर इसको क्या ऐसे क्या ट्रांसपोज हो गया, तो दोनों एक साथ में करके दिखा रहा हूँ। मींस आई का सिंबल भी मुझे चेंज करना है, अगर आई प्लस है तो आई को माइनस बनाना है और साथ ही साथ इसका ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई का सिंबल मैं चेंज करूंगा तो आई आएगा -i। अब इसको ये वाली रो को मैं लेके चल रहा हूँ, ट्रांसपोज करूंगा, यहाँ भी i प्लस का है तो ये जब उधर जाएगा उठ के तो ये भी -i होगा। अब चूंकि ट्रांसपोज भी कर रहा हूँ, अच्छा आपको एक स्टेप और समझा दूं, जैसे मान लीजिए होता ना स्टार्टिंग में समझ में आ रही हो, डायरेक्ट नहीं कर, ये पहले चेंज कर दीजिए, इसको i बना दीजिए, -i बना दीजिए, 1 बना दीजिए, 3 - 2i बना दीजिए, ये आपका कंजुगेट हो गया। अब उठा के इसी को ट्रांसपोज आपको कर देना है तो ये बन जाएगा -i - i
और 1 और 3 माइनस 2i, ये आपका बन गया कंजुगेट एंड ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखिए अब इसका नाम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा अजीब लग रहा होगा कि भैया पहले ए लिखो, ब्रैकेट लगाओ, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, तो अब बार बार हमें लिखना पड़ेगा, तो बार बार इतनी जहमत झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए मैथमेटिशियन लोगों ने क्या किया कि भैया इससे बढ़िया है चलो ए लिखेंगे, उसके ऊपर थीटा लगा देंगे, तो ये इसका सिंबल होता है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ऐसा कहीं दिखे तो आपको समझ जाना है कि कोई मैट्रिक्स ए थी जिसका कंजुगेट भी हुआ है और ट्रांसपोज भी हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंजुगेट ट्रांसपोज। ठीक, दोनों काम हुआ है। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी फट से देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए इनकी प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ना, ए मेरे पास मैट्रिक्स है, तो चाहे मैं पहले कंजुगेट कर दूं इसका और चाहे मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, है ना, वो हमेशा इक्वल रहेगा। यहाँ देखिए पहले कंजुगेट किया है, बाद में ट्रांसपोज किया, लेकिन इधर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ, फिर उसके बाद कंजुगेट कर रहा हूँ। दोनों कंडीशन में हमें वैल्यू इक्वल मिलेगी। आपको कोई मैट्रिक्स ए लेनी है ना, उसको ऐसा करके देखना है और हमेशा वैल्यू जो मिलेगी इक्वल मिलेगी। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि अगर ए और बी कोई मैट्रिक्स है, उसको मैंने लिया और ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद मैंने उसका कंजुगेट ट्रांसपोज कर दिया, तो फिर उसकी वैल्यू बराबर होगी, चाहे मैं उसको अलग अलग ऐसे लिखूं। सेम बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज है जो मैंने अभी जस्ट पहले आपको डिस्कस की। ठीक है, तो ऐसे भी करूं तो भी मेरी वैल्यू सेम आएगी और इसको ऐसे करूं तो भी मेरी वैल्यू सेम आएगी। तीसरी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल वही है कि कोई मैट्रिक्स ए मैंने लिया, मैंने उसका थीटा पहले निकाल दिया, उसके बाद मैंने के लिख दिया, तो इसकी वैल्यू बराबर आएगी। के को पहले ए से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इसका कंजुगेट ट्रांसपोज किया, दोनों वैल्यू बराबर है। बस एक ये डिफरेंट है, डिफरेंट कौन सी है कि जिसमें ए और बी दो मैट्रिक्स मैंने लिया, इनका मल्टीप्लाई किया, इनका ट्रांसपोज कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या देगा कि यहाँ पर बी को पहले आगे आएगा अपना ट्रांसपोज लेके, उसके बाद ए पीछे इसके लगेगा ट्रांसपोज लेके। ठीक है, बस यही डिफरेंट है, बाकी सारी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंजुगेट एंड ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन का। देखते हैं क्या है हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन। जैसे मैंने आपको सिमेट्रिक समझाया था, जस्ट इसकी 2 कॉपी ही इसका भी कॉन्सेप्ट है। देखिए पहले, सबसे पहले एक प्लैनेट ऐसा बनाते हैं सोलर सिस्टम में, जैसे प्लैनेट होते हैं ऐसे मैथमेटिक्स के यूनिवर्स में आ जाइए, कोई एक प्लैनेट है। ठीक है, इस प्लैनेट पर क्या काम होता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आती है तो उसका पहले तो कंजुगेट, 2 काम होता है, कंजुगेट एंड प्लस ट्रांसपोज किया जाता है। ठीक है, अब कंजुगेट एंड ट्रांसपोज किया जाता है, ढेर सारी मैट्रिक्स कैसी भी आती हैं उनको किया जाता है। अब चूंकि कंजुगेट, हम कोई भी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो उसमें आई प्रेजेंट हो, है ना, जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर भी हो सकती, रो मैट्रिक्स भी हो सकती, कॉलम मैट्रिक्स भी होती है, कंजुगेट उसका हो सकता है कोई भी ऑर्डर की हो। सेम यही कंडीशन अप्लाई होती है ट्रांसपोज के साथ भी, कैसी भी मैट्रिक्स हो उसका आप ट्रांसपोज कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो इस प्लेनेट पर कंजुगेट होता है और ट्रांसपोज होता है। अब देखिए इस प्लेनेट पर ढेर सारी कंट्रीज हैं, यहाँ इस कंट्री में जाती है, अगर कोई रो मैट्रिक्स बाहर से आ गई, ये इस कंट्री में रहने के लिए चली जाती है। इधर कोई कंट्री मान लीजिए आ गई कॉलम मैट्रिक्स वाली, इधर कोई कंट्री आ गई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वाली। एक बड़ी सी कंट्री यहाँ है, उस कंट्री के अंदर होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का काम। मींस कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आती है उसका कंजुगेट एंड ट्रांसपोज होता है इस कंट्री में। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कई कंडीशन होती है, कई तरीके, डायगोनल होती है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, है ना, और स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ढेर सारी मैट्रिक्सेस होती हैं। ठीक, अब स्क्वायर मैट्रिक्स का देश बहुत बड़ा है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के देश में एक ऐसा स्टेट, जैसे अपने इंडिया बहुत बड़ा है ना, इंडिया का कोई स्टेट हो गया, मान लीजिए यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया। ठीक है, उसी तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई एक कंट्री है, सॉरी कोई एक स्टेट है, जहां पर
केवल वही और वही मैट्रिक्स जाती हैं जिनके मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब साइन हम छोड़ दे रहे हैं, मैग्नीट्यूड बराबर है। तो दो कंडीशन में मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, कब कि या तो ए थीटा बराबर ए होगा और या तो ए थीटा बराबर माइनस ए होगा। दोनों कंडीशन में इसके मैग्नीट्यूड बराबर है। ठीक है, और तो ऐसी मैट्रिक्स जो इस कंट्री में रहती हैं और उसको मतलब ये जो ऊपर वाली कंट्री है, ऊपर वाली मैट्रिक्स बनती है, इसको हर्मिटियन बोलते हैं, है ना। इसके बाद वाली जो है इसको स्क्यू हर्मिटियन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन समझ में आ गया होगा। अब यही आपको नहीं छोड़ रहा हूँ, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स की। फिर इसके बाद कुछ स्पेशल कंडीशन होती है कि पहले वो जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए एक अलग कंडीशन थी कि भाई ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि सामने आगे वाले का कॉलम पीछे वाले की रो बराबर होनी चाहिए। एडिशन के लिए स्पेशल कंडीशन थी भाई सबके ऑर्डर बराबर होने चाहिए एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। उसी तरह इसके लिए भी कुछ कंडीशन है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, यहां मैं लिखता हूं हर्मिटियन मैट्रिक्स। देखिए हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होती है। सबसे पहले आई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिटियन इफ ए थीटा इज इक्वल टू ए। ठीक है, जैसे सिमेट्रिक में ए डैश ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता था, इसी तरह हर्मिटियन में क्या होता है, ए थीटा इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थीटा ट्रांसपोज भी हो रहा है और इसका कॉन्जुगेट भी हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ट्रांसपोज होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कॉन्जुगेट अगर मैं करूं तो कॉन्जुगेट के लिए कुछ कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, कॉन्जुगेट के लिए एक दिक्कत आएगी, वो दिक्कत समझिएगा। दिक्कत क्या है कि देखिए अब ए थीटा यहाँ इक्वल बना दे रहा है ए के बराबर, मीन्स दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं। अब इक्वल मैट्रिक्स जो होती हैं, ये जो इक्वल मैट्रिक्स होती हैं ये बहुत जिद्दी टाइप की मैट्रिक्स होती। ठीक है, ये आपने आप में कभी 19-20 नहीं देखती, कहती हैं कि भैया अगर 19 है तो हमें 19 ही चाहिए, हम ना तो 18.9 पे टिकेंगे ना तो 19.1 पे, हम एग्जैक्ट, हमें जितनी मेरी कंडीशन है बिल्कुल आपको उतनी फॉलो करानी पड़ेगी, तभी हम अपना इक्वल का साइन दोनों लोग के बीच में लगाएंगे, वरना हम ये इक्वल उक्वल लेके भाग जाएंगे, आपको जो मर्जी वो लगाना। ठीक, तो इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन जो है फॉलो भी होनी चाहिए। तो इक्वल मैट्रिक्स में दिक्कत क्या आ रही है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई मैट्रिक्स बनाई, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको पता है कि जब मैं अगर ट्रांसपोज करूंगा स्क्वायर मैट्रिक्स के, तो ये वाली जो रोड होती है ना, प्रिंसिपल डायगोनल वाली रोड होती है, यहाँ के एलिमेंट जो बैठे होते हैं ये ना तो इनमें कोई चेंजमेंट नहीं आता, ना तो इनकी पोजीशन में और ना ही इनके मतलब साइन में। ठीक है, ट्रांसपोज तो साइन चेंज करता ही नहीं है, तो कुल मिला के ट्रांसपोज में केवल पोजीशन चेंज होती है। तो हमें पता है कि जब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो इसका जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ये बिल्कुल जहां बैठे रहते हैं वहां से टच से मस नहीं होते। तो अगर इनके लिए तो खैर कोई दिक्कत नहीं टच से मस हो रहे और अच्छी बात है, हमको इक्वल लगाने में कोई गुरेज नहीं है। तो बात करते हैं कंजुगेट में। अब कंजुगेट क्या होता है कि कंजुगेट ये नहीं देखता कि तुम कहाँ बैठे हो कहाँ नहीं बैठे हो, आप कहाँ पे हैं आप कहाँ पे नहीं है, वो जहां जहां आई उसको दिखता है वहां वहां वो अपना आई के आगे माइनस बदलता और माइनस और प्लस को बदलता चला जाता है, जो जिसमें है उसको उठा के उसको अलग कर देता है, माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक, अब अगर मुसीबत यहाँ पर क्या है कि अगर मैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट पे गलती से भी कोई आई की एंट्री दे दूं तो ट्रांसपोज तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन जैसे कंजुगेट इसमें घुसेगा ये बना देगा इसको माइनस, और अगर ये प्लस रहेगा तो इसको, ये माइनस रहेगा तो इसको प्लस बना देगा, यहाँ कुछ और बैठा है तो इसको। अब जैसे ही इसने साइन चेंज किया, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जब इसका ट्रांसपोज कर देंगे और फिर उसके बाद इसकी पोजीशन भी नहीं चेंज हो रही है, सेम एलिमेंट यहाँ माइनस दे रहा है और सेम एलिमेंट यहीं भी जाके एकदम बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही बैठेगा, माइनस देगा। ठीक है, अब इधर भी ये भी ऐसे देगा, अब इधर भी ये भी देगा। ठीक है, तो
ये ट्रांसपोज होगा ऐसे बैठेगा। बट लेकिन जो मैंने ए वाली मैट्रिक्स ली थी, ए वाली जो मैट्रिक्स ली थी रियलिटी में जब मैं उसका कंजुगेट नहीं कर पाया था, तो यहाँ पर ये जो सिंबल था ये माइनस का नहीं था, ये सर प्लस का था। और यहाँ भी जो प्लस हुआ है ये प्लस नहीं था, ये माइनस था। अब मुसीबत ये है कि इक्वल मैट्रिक्स भाई जिद्दी मैट्रिक्स है, वो कहेगी कि अगर किसी एक में भी माइनस का प्लस हुआ या कुछ भी हुआ तो हम इक्वल बनेंगे नहीं। तब अब इसलिए इसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि हम जो प्रिंसिपल डायगोनल होंगे किसी भी हर्मिटियन मैट्रिक्स में, हमें उसमें केवल और केवल रियल वैल्यू देनी है, तभी मेरे पास पॉसिबल है कि हर्मिटियन मैट्रिक्स बने। अगर मैंने गलती से भी एक भी वैल्यू उठाई और कुछ भी रख दिया कि कॉम्प्लेक्स की एंट्री करा दी प्रिंसिपल डायगोनल में, तो तुरंत मान के चलिए हमारी हर्मिटियन मैट्रिक्स का तुरंत नाराज हो जाएगी, बोलेगी हम हर्मिटियन तो नहीं बनेंगे, अब चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये आपको मिल गई कि ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट शुड बी रियल वैल्यू एलिमेंट। ठीक है, मीन्स जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 या माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 में ही लेना है। ठीक है, मतलब इंटीजर वैल्यू लेनी कुल मिला के, उसमें मैं कॉम्प्लेक्स नहीं घुसा सकता। ठीक, पहली कंडीशन ये हो गई। अच्छा, अब एक चीज आपको और याद हो करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए मैंने प्रिंसिपल यहाँ बिठा दिया, तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा मैंने इसको मान लिया। अब बचा क्या क्या, ये तो चलो रियल हो गई, एक जगह ये बची, एक जगह ये बची, एक जगह ये बची, एक जगह यहाँ बची, एक जगह यहाँ बची, एक जगह यहाँ बची। अब ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी, ध्यान कीजिए इसके पहले वाले वीडियो में, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाके उसको देख लीजिए। ट्रांसपोज की मैंने प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी थी। मैंने क्या कहा था, ये जो अपर ट्राइंगुलर लोअर ट्राइंगुलर के एलिमेंट है ये एक दूसरे को तिरछी निगाह से देखते हैं। इसके तिरछे पे ये आ रहा है, तिरछा लाइन मारते कुल मिला कैसे के लिए, ये इसको लाइन मारेगा, ये इसको लाइन मारेगा, ठीक है, और ये इसको लाइन मारेगा। तो सिमेट्रिक में क्या होता था, इधर मैंने जैसे 4 भरा तो इधर क्या होता था, ये इतनी तेजी से कूद के यहाँ रोड क्रॉस करके मुझे यहाँ भरने का मौका ही नहीं देता था, वो यहाँ लप से जाके बैठ जाता था। ठीक है, ट्रांसपोज में होता था, क्योंकि अगर ट्रांसपोज हुआ तभी इक्वल होगा। अब इक्वल यहाँ भी है लेकिन ट्रांसपोज के साथ साथ कंजुगेट हो रहा है। अगर केवल ट्रांसपोज होता तो हम जो मर्जी वो भर सकते थे, बट कंजुगेट भी हो रहा है। तो कंजुगेट को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ a प्लस आई भी बिठाऊं, ठीक है, तो मेरी मजबूरी बन जाएगी कि यहाँ मुझे a माइनस आई बी ही बैठाना पड़ेगा। अगर यहाँ p माइनस आई क्यू में बैठा रहा हूँ तो मेरी मजबूरी यहाँ है कि यहाँ मुझे p प्लस आई क्यू ही बैठाना पड़ेगा। अगर मैंने x प्लस आई वाई इधर बैठा दिया तो मेरी मजबूरी है कि यहाँ x माइनस आई वाई बैठाऊंगा। ऐसी मेरी मजबूरी क्यों है, क्योंकि जैसे ही देखिए इसका मैं ट्रांसपोज करूंगा, ट्रांसपोज पे तो वैल्यू अगर केवल ट्रांसपोज करना हो तो यहाँ मैं प्लस रख देता, लेकिन जैसे मैं कंजुगेट करूंगा आई के आगे यहाँ क्या होगा, प्लस मैंने लिया है लेकिन ये माइनस बनेगा, और यहाँ क्या होगा, ये प्लस बनेगा, यहाँ माइनस बनेगा, यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ माइनस बनेगा, यहाँ प्लस बनेगा। ये जो ऊपर वाला साइन है ये कब बनेगा, जब कंजुगेट हो जाएगा। और जब मैं कंजुगेट करने के बाद ट्रांसपोज का नंबर लगाऊंगा तो ये a माइनस आई बी ये रोड क्रॉस करके प्रिंसिपल डायगोनल वाली ये जो रोड है ये रोड क्रॉस करके यहाँ बैठेगा। तो a माइनस, मैंने ओरिजिनली इस मैट्रिक्स में जो a थी इसको मैंने a माइनस आई बी ही लिया था, और मुझे क्या चाहिए a थीटा बराबर a आई। तो इसको आने के लिए जब अगर ऐसा नहीं करूंगा, कंजुगेट नहीं रखूंगा, तो ये इक्वल्स का साइन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन ये है कि ट्राइंगुलर एलिमेंट है ना, इसको समझने के लिए करेस्पॉन्डिंग ट्राइंगुलर एलिमेंट शुड बी कॉन्जुगेट टू ईच अदर। बात समझ में आ गई आपको? तो ये दो कंडीशन होती हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर देखिए नहीं समझ में आया हो, क्योंकि ये टफ कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, और
अगर नहीं समझ में आया हो तो कोई दिक्कत वाली बात ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए। बस जैसे इसको समझाने का मेरा मोटिव क्या था, क्योंकि एनडीए एक ऐसा एग्जाम है कि जहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब हालांकि एयरफोर्स में भी पूछा जा रहा है और जेई मेंस और एडवांस आईआईटी में तो शुरू से ही पूछा जाता था, ठीक है। हालांकि पहले ये एनडीए और एयरफोर्स ये पेपर बहुत आसान आते थे, बट अब जब से कुछ चीजें चेंजमेंट हुआ एग्जाम में, तब से इनके भी लेवल ठीक ठाक हो गए। यहाँ से भी कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन उठा लेते हैं कभी कभी। तो इसका मुझे समझाने का ये था कि जब भी आपसे अगर कोई मैट्रिक्स ऐसे दे दे और आपसे पूछे भैया ये हर्मिटियन है कि स्क्यू हर्मिटियन है, तो आपको ये कंडीशन के पास ना जाना पड़े कि पहले भैया चलो इसका ये थीटा निकालो, ये ऐसे साइन चेंज करो, फिर इसको माइनस इसका ट्रांसपोज करो, तो अच्छा देखिए अब ये ऐसा करने के बाद ऐसा बना, अब ए से मिलाओ कि ये सही है कि नहीं। तो आप आंखों से ही देखते हुए ही खट से मार दो ट्रिक कि आपको पता है कि भाई प्रिंसिपल डायगोनल रियल होंगे। आपने फट से देखा प्रिंसिपल डायगोनल में सारे रियल हैं, ठीक है। आपने देखा ये तिरछे वाले सारे कंजुगेट हो रहे हैं, तो आपने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तुरंत आपने ऑप्शन टिक कर दिया, ठीक है, कौन सी कैसी मैट्रिक्स है। तो बस मोटो मेरा यही था। अगर आपको नहीं भी समझ में आया बस, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा 10-12 मिनट आपके, सॉरी 10-12 सेकंड आपके एक्स्ट्रा जाएंगे, बस इससे ज्यादा आपको कुछ लॉस होने वाला नहीं है, बशर्ते आप ये कंडीशन याद रखिए, ठीक है।